Hello and good morning students. In our previous class, we read lesson 4, The Bell of Atri. Now we continue our chapter. अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जब बेल जो घंटा था उसकी जो मोटी रस्सी थी वो जब टूट गई तो उस पर जजेस ने अंगूर की बेल को बांध दिया और एक घोड़ा जो था जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। उस घोड़े ने उसको चबाना शुरू कर दिया उस अंगूर की बेल को। चूंकि वो अंगूर की बेल को चबा रहा था इसलिए वो खींच रही थी और घंटा जो है वो बजने लगा जोर जोर से। अब जजेस को लगा कि कोई व्यक्ति घंटे को बजा रहा है। उन्होंने जब आकर ये देखा, क्या देखा? They saw a horse pulling the grapevine. उन्होंने देखा कि एक घोड़ा है जो ग्रेपवाइन को खींच रहा है, उस अंगूर की बेल को खींच रहा है और घंटा जो है वो बज रहा है। One of the judges recognized the old horse. और एक जज ने ये चेक किया कि ये जो घोड़ा है वो तो बूढ़ा हो चुका है। He told the other judges that the horse belonged to a rich merchant. और उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरे जजेस से कहा कि ये जो घोड़ा है ये तो किसी रिच मर्चेंट के पास था, एक अमीर व्यापारी के पास था ये घोड़ा। तो ये तो मैंने देखा है कि ये घोड़ा जो है ये बूढ़ा हो चला है, परंतु ये तो एक अमीर व्यापारी के पास रहा करता था। I think the merchant drove out this poor horse as he has become old. तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये मर्चेंट ने, व्यापारी ने इस घोड़े को बाहर निकाल दिया है घर से, इस बेचारे घोड़े को, क्योंकि वो घोड़ा जो है वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उस व्यापारी ने इस घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया है। Said the judge. और जज ने कहा कि घोड़ा जो बूढ़ा हो गया इसलिए उसे व्यापारी ने हो सकता है कि बाहर कर दिया हो। Since this horse has come to make a complaint. तो इसीलिए हो सकता है ये घोड़ा यहाँ पर आया है व्यापारी की शिकायत करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए। Said another judge. और दूसरे जज ने ऐसा कहा, We must find out the truth. और हम इस बात की सच्चाई तक जरूर जाएंगे, इस सच्चाई की तह तक हम जरूर जाएंगे, हमें जाना ही चाहिए। We must find out whether the merchant has ill treated this animal. तो हम जरूर इस बात का पता करेंगे कि उस व्यापारी ने इसकी इतनी बुरी तरह से हालत क्यों की है, इतना बुरा व्यवहार क्यों किया है इस बेचारे जानवर से। ऐसा उन सब जजेस ने फैसला किया कि हम इस बात की गहराई तक, तह तक जरूर जाएंगे और पता लगाएंगे। The merchant was called to the marketplace. अब उस व्यापारी को मार्केट प्लेस पर बुलाया गया जो कि घोड़े का मालिक था। During the trial he confessed. और जब उससे कड़ाई से पूछा गया तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। I drove out my old horse. कि हाँ, मैंने इस बूढ़े घोड़े को अपने घर से निकाल दिया था। The judges decided that he had done wrong. और तब जजेस ने फैसला किया कि इसने बहुत ही गलत किया है इस बूढ़े घोड़े को अपने घर से बाहर निकाल कर। Take the horse home and take good care of him. तो उन्होंने उसे कहा व्यापारी से कि इस घोड़े को अपने घर पर रखो और उसकी अच्छे से देखभाल करो। Feed him well. उसे अच्छी तरह से खाना खिलाओ। They also fined the merchant. और उस मर्चेंट को, व्यापारी को, उन्होंने उससे फाइन भी लिया। उसने क्योंकि इतने दिन तक हॉर्स की देखभाल नहीं की थी इसलिए उसे पनिशमेंट दिया। The horse returned to his old stable and the merchant took good care of him. अब जो हॉर्स था वो अपने पुराने घर पर वापिस आ गया और व्यापारी ने फिर उसकी
अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी। द बेल ऑफ एट्री हेल्प्ड द हॉर्स टू इन हिज ओल्ड एज। तो बेल ऑफ एट्री ने क्या किया, इस बूढ़े घोड़े की मदद की। कितनी बड़ी मदद की ना, नहीं तो उस घोड़े के बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि वो कितनी तकलीफ में है, परेशानी में है। इसीलिए बेल ऑफ एट्री इतनी फेमस है और ये स्टोरी भी इतनी अच्छी है कि इससे हमको क्या सीख मिलती है स्टूडेंट्स, यही ना कि हम अगर किसी भी एनिमल को अपने घर पर रखते हैं तो बूढ़ा होने पर उसे घर से कभी ना निकालें और उसकी भी उसी तरह से देखभाल करें जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं, है ना। ओके, टिल देन बाय।